ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान में एक इशू जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है वो है चेहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मशी और उस मशी पर पाबंदी जो कि वफ़ादारान हुसैन करते हैं, पैदल चलकर जुलूस में जाते हैं। एक आम आदमी की जो शिया नहीं है उसके लिए ये बात वाज़ेह कर दें कि जिसके जहन में कुछ तफरकाबाज अनासर ने गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं कि मशी पता नहीं क्या है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका वजूद ही नहीं, उनके लिए ये बता दें कि मशी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी पैदल चलने के हैं, यानी पैदल चलने पर पाबंदी का ये कहा जा रहा है। जितने लोग पाकिस्तान के शहरी हैं सब ये जानते हैं, इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि हर हफ्ते, हर जुमे के जुमे या आम दिनों में आप देखते हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रैलियां निकाली जाती हैं, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी फलस्तीन के हक में, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू। सड़कों पर पैदल मार्च किए जाते हैं, झंडे लेकर एहतजाज भी होते हैं। कभी पाबंदी का आपने सुना है कि जी पाबंदी लगा दी गई। अब ये जो मशी पाकिस्तान में चेहलुम के मौका पर अज़ादार करते हैं, ये नजफ से करबला पैदल चला जाता है असीराने करबला की याद में। उसी याद को यहाँ पर मनाया जाता है कि जब कोरोना के दिनों में रास्ते बंद थे, नहीं जाया जा सकता था, तो उस याद को यहाँ पर मनाने के लिए ये सिलसिला शुरू हुआ। इस अरबाइन वॉक का, इस मशी का मकसद ना कोई सियासी मफाद हासिल करना है, ना इसका मकसद किसी हुकूमत के खिलाफ कोई इकदामात करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इश्क हुसैन में पैदल चलते हैं अज़ादार। इश्क हुसैन पर किस तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है? हुकूमत की जानिब से कहा गया जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो देखिए सिक्योरिटी के मसाइल तो हमेशा से हैं। सिक्योरिटी के मसाइल तो तब भी होते हैं जब PSL का इनकाद होना होता है, उस वक्त भी आलमी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करती हैं, लेकिन हमारे इदारे बड़े अच्छे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सारे मामलात होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। सियासी जलसे होते हैं, लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। तो इश्क़ हुसैन में, नवाज़ रसूल की मोहब्बत में चंद कदम अगर पैदल चल लिया जाए तो उसमें क्या कबाहत हो सकती है? आज तक किसी एक अज़ादार ने 1 रुपए का नुकसान नहीं किया मुल्क का, कोई ये बात साबित नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद बड़ा एक काबिल मुज़म्मत अमल गुज़िश्ता रोज हुआ कि राजनपुर में एक शिया बुजुर्ग आलम दीन मौलाना मुबश्शिर हसन अज़हर साहब को राजनपुर में गिरफ्तार किया गया इंतजामिया की जानिब से, और बताया वहां के कुछ मोमिनीन ने कि वहां के अज़ादारों से ये लिखवाया गया कि जी आप मशी में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने लिख कर दे दिया, उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है। आलम दीन को इस अंदाज से गिरफ्तार करना और उसके बदले में लिखवा लेना मोमिनीन से कि जी आपको इजाजत नहीं होगी, तो तरीकाकार ये इख्तियार नहीं करना चाहिए हुकूमत। हम मौलाना साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और बात यह है कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में शिया अली अलैहिस्सलाम एक पुरअमन कौम है, और यहाँ पर तो ऐसे ऐसे तकफीरी अनासर हैं, शिद्दत पसंद मौलवी हैं कलादम जमातों के, जो सरेआम अदलिया को ललकारते हैं, धमकियां देते हैं। उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मुल्क में बदअमनी फैलाते हैं, ना कि आप ऐसे अफराद को गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें कि जिन्होंने कभी कोई बदअमनी नहीं फैलाई। अफादाई तो सारी दुनिया में बढ़ रही है। ये अरबाइन के मौका पर हर जगह पर मशी होती है, पैदल चलते हैं, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नाइजीरिया हो, अफ्रीका, हर जगह पर यह सिलसिला होता है। और अभी 14 अगस्त आएगा, जश्न आज़ादी के नाम पर जो कुछ सड़कों पर होता है सारी दुनिया को पता है। सड़कों पर निकलना मुहाल होता है शरीफ आदमी का, मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग और साइलेंसर उतार देना, उसके अलावा शोर करना, बाजे बजाना, कितना कुछ किया जाता है। लेकिन जो पुरअमन अज़ादार पैदल मार्च करते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, ना ट्रैफिक का निज़ाम खराब होता है, उन पर पाबंदी लगाना ये हमारी समझ से बाहर है। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मौलवियों पर पाबंदियां लगाएं जो तकफीर करते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी शहरी को मजहबी आज़ादी आईन पाकिस्तान फराहम करता है कि वो आज़ादाना तरीके से अपनी मजहबी इबादत और रसूमात अदा कर सकता है। मोमिन इकराम, आपके इस हवाले से क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।